तने जतन ने तलग कुल मणि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। देवी शंका मत कर, ये वही राम है जिनकी कथा तुम और मैं सुनकर आ रहे हैं। शंका तो होनी ही थी, क्यों? क्योंकि सुनी महेश परम सुखमान। सिर्फ शिव ने कथा सुनी। मेरे श्रोता बंधुओं, अब जो बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो क्षमा। वर्तमान में कथा की वैल्यू घट चुकी है। कारण यहाँ जितने भी बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। आज से 10-20 साल पहले न भागवत होती थी, न रामकथा होती थी, न शिव पुराण होते थे। इतने तो बिल्कुल नहीं। क्या होती थी? सत्यनारायण की कथा होती थी और लोग सत्यनारायण को भागवत की भावना से सुनने आते। और वर्तमान में क्या है? भागवत और शिवपुराण सत्यनारायण बन चुके हैं। लोग केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कथा कराते हैं। मेरे पड़ोसी ने 10 लाख के महाराज जी बुलाए, अपन 15 लाख के बुलवाएंगे, और दोनों की कथा के बीच में शिव कहीं टारगेट है ही नहीं। दोनों का लक्ष्य क्या है? अहंकार की पूर्ति। क्षमा करना, मेरी बात अटपटी लगे तो क्षमा करना। देखो, ये बात कहना बड़ा आसान है, महाराज इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने कर्मकांड हो रहे हैं, फलित नहीं होते, होंगे भी नहीं, क्योंकि कभी कथा का लक्ष्य तुमने ये रखा ही नहीं कि शिव मिले। कभी नहीं रखा। वाहवाही हो, जय जयकार हो, 4 पड़ोसी बात करे कि कथा कराई तो उन्होंने कराई, अपन बढ़िया वाले महाराज भैया नहीं, यही रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है। कथा कृष्ण प्राप्ति के लिए हो। अरे भैया कथा छोड़ो, गोपी गीत के अंत में जब गोपियां रोती हैं तो भागवत लिखती है गोपियों का रोना भी सिर्फ कृष्ण को टारगेट है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दक्षिण लालसा। गोपियों की आंख से निकले आंसू भी कृष्ण के लिए हैं। कृष्ण को आना पड़ा। अपने जीवन की सारी वृत्तियां एक बार शिव की ओर मोड़ कर तो देख। शिव न मिले तो कहने, हम तो भटके पड़े हैं। मंदिर में जाएंगे, आरती करने आगे जाएंगे, तन मन धन सब तेरा। नजर होगी पीछे, चप्पल चोरी तो नहीं हो गई। फिर गाएंगे सब कुछ है तेरा। फिर सहेली को बोलेंगे मेरी वाली तो है, मेरी वाली गई। तेरा तुझको अर्पण। घर किसका? मेरा। बंगला किसका? मेरा। छोरा किसके? एक बार हमको जयपुर के दादाजी मिले थे, गलती से हमने बोल दिया कि दादा 90 बरस का हो गया, भजन कर। जो दादा ने हमको जवाब दिया, महाराज पैसा हमारा परमेश्वर, पत्नी हमारी गुरु, छैया छोकरा शादी कराम, पूजा कौनी करूंगी। मैंने कहा बढ़िया है, पूरा मंदिर घर नहीं बनाया था। पैसा हमारा परमेश्वर, पत्नी हमारी। और मजे की बात, तुम लोग ना अपनी भाषा में को महाचंट हो बन गए। चंट क्यों? अपने मतलब की लाइन पे जोर जोर से गाएंगे, सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन। जैसे भगवान ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है, बोल बेटा कहाँ चाहिए। मजाक बना के राखी। और वही उसी के 1 सेकंड के बाद जब आरती की थाली में नोट डालना होगा तो सबसे छोटे वाला ढूंढेंगे। 100 से नीचे का नहीं मिला तो देंगे ही नहीं। एक बार कहीं मंदिर में आरती हो रही थी, आगे वाले व्यक्ति ने फटा हुआ 5 रुपए का नोट थाली में रखा। तभी उसके पीछे से दूसरा हाथ आया, उस हाथ में 2000 का नोट था। भैया ये लो। उसे बड़ी शर्म हुई, उसने चुपचाप 2000 का नोट लिया, आरती की थाली में रखा। पूरी आरती में उसी व्यक्ति पे नजर रही कि आरती के बाद पूछूंगा कि भैया तू इतना पैसे वाला कैसे? आरती में 2000 रुपया का नोट। भले बंद हो गया। आरती समाप्त हुई, उसने सीधे उसको पकड़ा, भाई साहब आप तो इतना अमीर भगवान हमको भी करे, आपने आरती की थाली में 2000 का नोट डाला? कहा तुमने आरती की थाली में डाला? कहा हाँ। कहा तेरा ही था? कहा मतलब? कहा जब तो अपना फटा हुआ 5 रुपए का नोट निकाल रहा था, ये 2000 तेरी जेब से नीचे गिरा था। हमने तुमको थमाया, तुमने आगे सरकार।